क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है और एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए इस इंटरवल में। तो वो पहले तो हमको क्या निकालना है कि एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो किस इंटरवल में। तो वो इंटरवल अगर अल्फा से लेकर बीटा आता है तो आपको बीटा माइनस अल्फा निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एफ एक्स को 0 या 0 से बड़ा करना है। तो एफ एक्स को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है प्रॉब्लम में, दैट इज 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स इंटू साइन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4, ये आ गया। अब इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। तो पहला काम है इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, पहले लिखा 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सबको आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इसके बाद में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर बन गया, तो क्या आएगा ये साइन ए कॉस बी, राइट। फिर प्लस कॉस ए साइन बी। बात करेक्ट। अब पूरे सवाल में अगर गौर से देखो तो 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो पूरे सवाल में मैं 1/√2 बाहर ले ले रहा हूँ। तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, करेक्ट। अब ये ब्रैकेट, अब यहाँ देखो यहाँ लिखा है साइन 3 थीटा। क्या लिखा है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला सबको आता है, दैट विल बी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब cos 3x का फॉर्मूला, तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, राइट। 1/√2 पूरे सवाल से बाहर है। और वैसे भी जब हमको उसको 0 से करना है तो 1/√2 हटा भी दोगे सवाल से तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, तो उसको हटा ही देते सवाल से। तो 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स इंटू साइन 2 पाई एक्स साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स। अब इसको और इसको साथ में लिखो, तो बाहर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आया और अंदर क्या बचा साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स। अब यहां पर -4 कॉमन लिया इसमें और इसमें -4, तो माइनस और माइनस +4। यहाँ कितना आ गया कॉस क्यूब पाई एक्स माइनस साइन क्यूब पाई, पहले आएगा साइन क्यूब पाई एक्स, फिर बाद में आएगा कॉस क्यूब पाई एक्स इसमें। और इसमें क्या किया -4 बाहर ले लिया, तो माइनस इंटू माइनस +4 हो गया। यहाँ बचा साइन क्यूब पाई एक्स माइनस कॉस क्यूब पाई एक्स। फिर इसी को दोबारा लिखा 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स। इसी को बार बार दोबारा लिखना पड़ रहा है क्योंकि मेन चीज जहां सिंप्लीफाई करना है, तो उसको अभी दोबारा लिख लेंगे। -3 साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ये आएगा साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, फिर आएगा ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स और प्लस साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स। अब यहां से अगर गौर से देखो तो चलो इसी को दोबारा फिर लिख देता हूं, साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स। तो देखो ये वाला पार्ट
यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है। तो ये वाला पार्ट पूरे सवाल पे कॉमन आ रहा। कौन वाला पार्ट? साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, ये वाला पार्ट पूरे सवाल से कॉमन आ गया। तो सवाल में क्या बचा? 3 - sin 2 पाई एक्स यहां से बचा। यहां से क्या बचा? दैट विल बी -3। यहाँ पे क्या बचा? 4, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया 1 प्लस साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स। अब इसके बाद में ये आया साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स, और 3 से 3 कैंसल, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स माइनस ये क्या लिखा है? साइन 2 पाई एक्स। फिर ये आ गया साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स 4। अब बेटा देखो तो ये क्या बन गया? इट इज 2 साइन 2 पाई एक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, माइनस साइन 2 पाई एक्स, ये आया साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स प्लस 4, और ये आया साइन पाई एक्स। एग्जैक्टली इतना पार्ट आ गया सिंप्लीफाई करके एफ एक्स को। अब सवाल में आगे बोला गया है एफ एक्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एफ एक्स क्या है आपका? साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स इंटू 4 प्लस साइन पाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बेटा देखो 4 प्लस साइन पाई एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या कि वो साइन पाई एक्स माइनस कॉस पाई एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन पाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस पाई एक्स। ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि दोनों का ग्राफ, एक काम करते हैं पाई एक्स को मान लेते हैं थीटा, क्योंकि हमको क्या चाहिए? साइन थीटा का ग्राफ बड़ा होना चाहिए किससे? कॉस थीटा के ग्राफ से। तो फटाफट दोनों के ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ उसका बनाएंगे साइन थीटा का, तो ये ग्राफ रहा साइन थीटा का, और अगला ग्राफ बना लेते हैं किसका? कॉस थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। तो कॉस थीटा का मान लो ग्राफ बनाने जाएंगे तो ये 0 से यहाँ पे आएगा ऐसे, फिर कॉस पाई पे आएगा -1, और ऐसे चला जाएगा यहाँ पर। तो हमको क्या, अच्छा ये पहली बार कहाँ कट करेगा? पाई/4 पे, और यहाँ कहाँ कट करेगा? पाई प्लस पाई/4, मतलब 5 पाई/4 पे कट करेगा। अब अम, अब क्या करें? साइन की का ग्राफ कॉस के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, तो ये वाला ग्राफ इंटरवल आपका आंसर हो गया। तो ये इंटरवल का आंसर मतलब कि थीटा कहाँ से कहाँ तक आ गया? थीटा बिलोंग्स टू पाई/4 से 5 पाई/4, और थीटा की जगह पाई एक्स पाई/4 से 5 पाई/4। तो यहां से x कहां से कहां तक आ गया? 1/4 से 5/4, और सवाल में कहा गया है यही आपका अल्फा से बीटा है। करेक्ट, सवाल में यही कहा गया है यही अल्फा से बीटा है। तो अल्टीमेटली अल्फा की वैल्यू क्या आई? 1/4, और बीटा की वैल्यू आई 5/4, राइट। और क्वेश्चन में पूछा गया बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू, तो दैट इज 5/4
-1/4, आंसर आ गया 1। क्लियर है?